जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। सभी को शुभ प्रभात। अच्छा करते हैं आज का दिन शुभ होगा सभी लोग का। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। मार्च मंथ का पूरा करंट अफेयर देखेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जेपी नड्डा ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेटले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन उत्सर्जन हुआ है? तो इथोपिया में। माउंट फेटले ज्वालामुखी कहाँ है? तो इथोपिया का है। चलिए 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई को विमोचन हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी का। दिया सलाई किसका आत्मकथा है? तो कैलाश सत्यार्थी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में। अगला प्रश्न देखते हैं। सीआईएसएफ के प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो चोल राजकुमार राजद्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 वर्षों बाद केप गीदो को कहाँ देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। केप गीदो को कहाँ देखा गया? दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है। तनुष्का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 मार्च 2025 को हेरत 2 मार्च 2025 को हेरत त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो कश्मीर में मनाया गया। हेरत त्यौहार कहाँ का है? कश्मीर का है। चलिए अगला प्रश्न। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व का 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम का। चिरांग रिपु हाथी रिजर्व असम का। चलिए अगला देखते हैं। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स ओसेलॉट का अनावरण किया है? तो अमेजन किया। ओसेलॉट किसका है? तो अमेजन का है। चलिए अगला प्रश्न है। 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को किया गया है। अगला प्रश्न है। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? 7वें यानी विराट कोहली बने हैं। 300 वनडे मैच खेलने वाले विराट कोहली बने हैं। कितने नंबर के? 7वें नंबर के। 3 मार्च 2025 को तीसरी रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ जीता है। तीसरी रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? विदर्भ। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। 4 मार्च 2025 को कहाँ रुषिकोंडा बीच को से ब्लू फ्लैग परमाणु का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो विशाखापट्टनम। रुषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग परमाणु का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो विशाखापट्टनम। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? तो उत्तराखंड का किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया का बने हैं। ऑस्ट्रिया का। अगला देखते हैं। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी है। 16 मीटर में। अगला देखते हैं। वनतारा
एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। आर आई आर IRCTC के साथ किस कंपनी का नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो IRFC 5 मार्च 2025 को किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका का। लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है तो अमेरिका का। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस, कांगो तथा पाकिस्तान। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्पेन में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया? स्पेन में। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरत कमल। किस भारतीय खिलाड़ी ने टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो शरत कमल। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 7 मार्च 2025 को 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? 24वां विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियत टीकाकरण का बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। राइज ऐप किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो गुआम में। चलिए अगला प्रश्न है। 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर 2025 शतरंज खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिला की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब। प्रोजेक्ट हिफाजत किसने शुरू किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? तो पंजाब सरकार ने शुरू किया है। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो बुर्किना फासो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? तो रूस देश के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन है? तो फ्रांस है। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो फ्रांस है। चलिए अगला देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्कापिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। किस देश के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्कापिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया। 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीता है? तो भारत जीता है। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली दिया है। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? दिल्ली दिया है। 9 मार्च 2025 को किसने अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से
सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश को। चलिए अगला देखते हैं। किस देश के वास्तुकार लियाओ जियाकुन को 2025 का फिजिकल वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो चीन को। फिजिकल वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा चीन को, लियू जियाकुन को। लियू जियाकुन कहाँ के हैं? तो चीन के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 मार्च 2025 को सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बिहार में। सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बिहार में। किस राज्य में चापचरकुट त्योहार मनाया गया है? मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 मार्च 2025 को किस ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोसा से सम्मानित किया गया है? ऑनरेरी ऑफ फ्रीडम बारबाडोसा से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है। 10 मार्च 2025 को भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। चलिए अगला प्रश्न। 10 मार्च 2025 को किससे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो श्री जयश्री वेंकटेशन को। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण का उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? तो किर्गिस्तान के साथ। भारत किर्गिस्तान के साथ। चलिए खंजर। 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धांत बटिया तथा अलेक्जेंडर डोंस्की। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीव। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? LIC है। दुनिया का सबसे मजबूत तीसरा बीमा ब्रांड कौन सा है? LIC है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जियो कनेक्शन सेंटर मुंबई। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई। अगला देखते हैं। 2025 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? तो प्रणव वेंकटेश बने। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल ने ही किया है स्पेस एक्स के साथ। अगला प्रश्न है। IFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर राजस्थान में हुआ है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर है। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर। 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अल्फ्रेड से भारी तबाही हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? असम। कौन सा राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? असम। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन मिला है? तो मॉरिशस को मिला है। भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी कौन सा है? अमूल है। 12 मार्च 2025 को जयदया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। जद्या स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में।
चलिए अगला देखते हैं। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयर एक्स पंच मिशन लॉन्च किया है? नासा ने किया। स्फेयर एक्स पंच मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने। एयर क्वालिटी एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन सा 5वें स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान कितना है? 5वां है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यूक्रेन बना है। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यूक्रेन बना है। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू किया है? तो रूपी 112 किया। रूपी 112। 12 मार्च 2025 को किस महिलाओं के लिए सी तारा अभियान शुरू किया है? स्टार हेल्थ ने किया है सी तारा। 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? गुलमर्ग में हुआ। अगला देखते हैं। 12 मार्च 2025 को कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो मॉरिशस में किया गया है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सज्जनगढ़ अभयारण्य राजस्थान में है। भारत का वन क्षेत्र बढ़ाकर कितने प्रतिशत हो गया है? वन क्षेत्र बढ़ाकर कितने प्रतिशत हो गया? 25.17%। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज में बनेगा। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। 13 मार्च 2025 को मोथो नागराग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मराठी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई जामा। चलिए अगला देखते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो भारत बना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? भारत बना है। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? पंजाब ने किया। किस राज्य के विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब के किया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। सूर्य के बाहरी वातावरण और हवा के अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च किया है? तो पंच मिशन नासा ने किया है। चलिए अगला देखते हैं। 14 मार्च 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो झारखंड जीता है। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनी समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में हुआ है। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो दिल्ली एयरपोर्ट बना है। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? दिल्ली एयरपोर्ट बना है। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दुबई में किया जाएगा। मुंबई में। चलिए अगला देखते हैं। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? अरुणाचल प्रदेश किया है। 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो टाटा ने किया है। 15 मार्च 2025 को
तेज MK प्रोजेक्ट टाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। 15 मार्च 2025 को भारत यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितने संपत्ति को जोड़ा है? तो 6 को जोड़ा है। हाल ही में जेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश का दूसरा स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र किया है। पहला गुजरात किया है। एक बार प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र किया है। पहला कौन प्राप्त किया है? तो गुजरात। 16 मार्च 2025 को विमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसको? दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। जमनालाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? जमनालाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसार भारती को दिया गया है। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित किया जा रहा है? तो IIT मद्रास। 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर लीग 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर्स ने जीता है वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन ओलंपिक में कितने पदक जीता है? तो 33 पदक जीता है। 16 मार्च 2025 को लंदन के सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को दिया है। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। 17 मार्च 2025 को किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह। चंद्रयान-5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? चंद्रयान-5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान के देश के सहयोग से। 17 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो हॉकी झारखंड ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारा एथलेटिक्स ग्रां प्रिक्स 2025 कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो भारत है। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया? आयुष्मान खुराना को। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया है? आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंग्लैंड में किया गया है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड में। 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भिवांडी महाराष्ट्र में किया गया है। राजीव युवा विकास योजना में शुरू हुई है किस महीने में? तो तेलंगाना महीना में। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तेलंगाना में। 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रूथ सोशल से जुड़ा है? तो भारत जुड़ा है। अगला देखते हैं। 19 मार्च 2025 को विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्माचारी श्रीकांत को। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना
अभ्यास बलून का 23वां संस्करण शुरू हुआ है, तो फ्रांस में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। उन्नीस मार्च 2025 को UIDAI ने आधार सेवा को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो सर्वम AI के साथ। 19 मार्च 2025 को भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है, तो इंदौर में हुआ है। 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? शिष्टाचार दस्ता तो दिल्ली ने। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़ाकर 392 हो चुकी है? पश्चिम बंगाल। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है, तो मालदीव। अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन सा शीर्ष पे रहा है? मुक्त भाषण सूचकांक में कौन सा शीर्ष पे रहा है, तो नॉर्वे रहा है। विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका है, तो फिनलैंड का है। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया था? 4 साल का। 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? इसरो ने। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट ने कहाँ नामरूप उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है, तो असम को दिया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? मृदुलिका झा ने जीता है। चर्चा में रहे सागेश्वर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है, तो राम सुतार को किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है, तो IIT मद्रास ने किया है। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषण में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहले विधानसभा है, तो पंजाब बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले गैर मेजबानी देश कौन सा है? जापान है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगा, तो हरियाणा में होगा। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगा, तो हरियाणा में। 21 मार्च 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है, तो क्रिस्टी कोवेंटी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो क्रिस्टी कोवेंटी को। 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है, तो फ्रांस में। फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी P श्रीरामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? अमरावती में। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सब चुने जाने वाला कौन है? हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने वाला हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नदी नौदत वाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना है, तो नामीबिया का। अगला प्रश्न देखते हैं।
22 मार्च को किस राज्य ने 113वां स्थापना दिवस मनाया है? बिहार मनाया गया है। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मथुरा में किया गया है। 22 मार्च 2025 को किस ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। टॉम क्रूज 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश का नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? नाइट क्रॉस से डेनमार्क को। किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? तो चेन्नई। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो गुंटूर बॉलेसेल ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो आगरा में। तभी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट लेबुटुवी लाकी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया का है। माउंट लेबुटुवी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। 24 मार्च 2025 को जारी IMF के आंकड़े के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितनी प्रतिशत बढ़ती है? GDP कितनी प्रतिशत बढ़ती है? 105%। 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता योजना आयोजित किया है? तो नई दिल्ली में किया है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। भारत में आने वाले प्रश्नों रेमिटेंस स्रोतों में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो अमेरिका रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो आर के राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार से मिला है। तो के श्री राम कुमार को 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों का वेतन भाते में पेंशन का कितने प्रतिशत वृद्धि किया है? तो 24% वृद्धि किया है। 24 मार्च 2025 को सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में हुआ है। 24 मार्च 2025 को ब्राज़ील जल अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पुडुचेरी में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। 24 मार्च 2025 को सिग्मो महोत्सव का कहाँ शुरू हुआ? गोवा में। 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ है? पंचकुला में हुआ है।
प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास है। इक्कीमी इक्कीमी का मेजबानी कौन करेगा? भारत और तंजानिया करेगा। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथोरियन फूलों का पहली बार हुआ निर्यात? मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 मार्च 2025 को किस IIT ने हैक द फ्यूचर हैथाकन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? IIT गांधीनगर। 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो PS रमन के द्वारा। 25 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के लिए एक मुश्तक निपटान योजना शुरू किया है? तो हरियाणा। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 55वां? तो बांग्लादेश। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जय भट्टाचार्य को। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अमान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा किया है? तो इंडोनेशिया ने किया है। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीवी प्रशिक्षण उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तेलंगाना को दिया गया है। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया को किया जाएगा। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा रहा है। 34 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक, 31 कांस्य पदक, कुल कितना है? तो 104 है। चलिए अगला देखते हैं। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। 27 मार्च 2025 को ICC एट्टिल पैनल ऑफ अंपायर्स में किस भारतीय को शामिल किया गया है? नितिन मेनन को किया गया है। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? तो श्रीलंका ने किया। लीबा समूह की शुरुआत श्रीलंका। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवा के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा किया है। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पपुआ न्यू गिनी। 29 मार्च 2025 को किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे को। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। म्यांमार में भूकंप से राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वर्ण मिसाइल VL
सरसम का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा के चांदीपुर में। अगला देखते हैं, बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो बैडमिंटन, बी सुमित रेड्डी। 10वां ब्रिक्स नीति आयोजन संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्राजील में किया गया है। 30 मार्च 2025 को एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मासाकी काशीवारा को। मासाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो मासाकी काशीवारा को। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो केरल। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? केरल। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बारे में तस्वीर ली है? तो कार्टोसैट 3। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 मार्च 2025 को जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलोन मस्क हैं। भारत में कौन है? तो मुकेश अंबानी हैं। 30 मार्च 2025 को जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नाडर है। एशियल टेक रोशनी नाडर। चलिए अगला देखते हैं, 31 मार्च 2025 को 37वां नेशनल जूनियर्स गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजन किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। कौन सा शहर एशिया के अरबपति की राजधानी बना है? तो लखनऊ बना है। 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो उत्तर प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं, 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पाछड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? तो भारत बना है। पहला केन्या बना है। घोड़ा जात्रा समारोह का कहाँ आयोजन किया गया है? तो नेपाल में। घोड़ा जात्रा नेपाल में आयोजन किया गया है। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कैबिनेट ने कोसी मोक्षी अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना मंजूरी दी है? तो बिहार को। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत किया है? न्यूक्लियर मिशन। चलिए अगला देखते हैं, 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया? 90वां। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1900 हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत का स्थान कितना है? 109 है। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनोसोक्स 2025 किस देश ने शुरू किया है? ग्रीस और एंड्राविड एयरवेज पर। चलिए 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत पहलवान मनीषा भनवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो शर्ली बोच्चे बनी है, पहली अफ्रीका महिला है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया है? तो 4,515 बच्चों को। सरकार ने मनरेगा मंजूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7% की। 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंद्र 14 का संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? चेन्नई में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। 2 अप्रैल 2025 को UIDA ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथ्म के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? IIT हैदराबाद में किया है। 2 अप्रैल 2025 को किस भारत सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त
में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है। तेलंगाना 2 अप्रैल 2025 को सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो झारखंड में मनाया गया है। सरहुल त्यौहार झारखंड में। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वफ़ा संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है? तो 228 मतों से, विपक्ष में वोट 232। 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए हम लोग मार्च महीना का कंप्लीट कर लिए हैं और अप्रैल का थोड़ा सा 3 तारीख तक था वो भी कर लिए हैं। बाकी अप्रैल को स्टार्ट करेंगे तो फिर अप्रैल 1 से करेंगे। तो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।